जम्मू का कमाल आईएसबीटी यानी इंटर स्टेट बस टर्मिनल, यहीं से लोग बस पकड़ते हैं। तो बस में खड़े होने का ये फायदा आपको दिखाया जाए कि जम्मू में एक कमाल का आईएसबीटी खुला है और ऐसा जो दिल्ली को भी पीछे छोड़ दे। ये मेरे पीछे नजारा देखिए, ये देखिए, ये नरवाल का आईएसबीटी है और इस आईएसबीटी को आप गौर से देखिए। पहले इसी तरीके से सरकार को मन किया कि जम्मू में, क्योंकि बस स्टैंड जो है उस बस स्टैंड की कैपेसिटी बहुत कम है, शहर के बीचों बीच है, शहर में जाम लगता है, तो बसेस वहां पर ज्यादा देर तक लग नहीं सकती। इस वजह से ये सोचा गया कि नगरोटा में आईएसबीटी बनाते हैं और नगरोटा में पैसे खर्च किए गए, आईएसबीटी बनाया गया। आज वहां हाल ये है कि वहां पे अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना है तो टेस्ट वहां पे होते हैं और जो बच्चे स्कूटी सीखना चाहते हैं वो वहां जाके सीखते हैं। फिर सरकार की प्लानिंग दूसरा प्लान ये बना कि अब नरवाल में आईएसबीटी बनाते हैं और ये नरवाल के आईएसबीटी का हाल है। वो दारू की बोतलें साफ आपको दिख रही होंगी और ये गंद कूड़ा भी यहाँ पे पूरा है। बसेस भी जो है बसेस की भरमार यहाँ पर है, लेकिन बसेस में चढ़ने वाले लोग नजर नहीं आ रहे। यानी आईएसबीटी अगर आपका है, इंटर स्टेट बस टर्मिनल है, तो मतलब ये कि आपको अगर पंजाब जाना है, आपको हिमाचल जाना है, आपको किसी दूसरी स्टेट में जाना है, आपको बस पकड़नी है, तो वो बस आप यहाँ से लें। लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ क्या है कि सॉर्ट ऑफ जंकयार्ड में तब्दील हो गया है यहाँ का ये नरवाल का आईएसबीटी कि जो बसेस खटारा हैं, जो बसेस चलती नहीं है, ये जिनके टायर आप देख सकते हैं कि दबे हुए हैं, जो बसेस बिल्कुल बंद हो चुकी है, खटारा हो चुकी है, वो यहाँ पर जो है वो लगी हुई है। इस बस के अंदर से भी आपको जब शक्ल दिखाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कैसा आईएसबीटी यहाँ पे बनाया गया है कि यहाँ पे पैसेंजर्स कम दिख रहे हैं, लोग कम दिख रहे हैं और दारू की बोतलें ज्यादा दिख रही हैं। एकदम दारू का अड्डा जो है वो ये आईएसबीटी बन चुका है और गंद कूड़ा फेंकना है तो आपको पता है स्पेस है आपके पास, यहाँ मोहल्ले के लोग आके अपना गंद कूड़ा डाल के जा सकते हैं। उसके अलावा जो बेसिक फैसिलिटी किसी भी आईएसबीटी में होनी चाहिए, मैं क्यों कह रही हूँ कि दिल्ली के आईएसबीटी को भी इसने पीछे छोड़ दिया कि दिल्ली के आईएसबीटी में क्या होता है, लोग आते हैं, रुकते हैं, बस पकड़ते हैं, बैठने की जगह होती है, पानी पीने की फैसिलिटी होती है, बाथरूम होता है, शेड होता है जहाँ पे आप वेटिंग एरिया होता है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं। यहाँ पर आपको वैसा कुछ नजर नहीं आएगा, बल्कि ये 3-in-1 आईएसबीटी है। यहाँ आपको डंपिंग यार्ड भी मिलेगा कि मतलब आप गंद कूड़ा भी फेंक सकते हैं। यहाँ आपको ड्रिंकिंग हब भी मिलेगा कि आपको दारू पीना तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आपको जंक यार्ड भी मिलेगा कि जो बस आपकी, जो गाड़ी आपकी, जो स्कूटी आपकी खराब हो जाती है वो भी आप यहाँ पे पार्क करके जा सकते हैं। और एक बेहतरीन आइडिया मेरे पास है जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए कि आपने देखा होगा पुलिस स्टेशन के बाहर या नाके के नजदीक बड़ी सारी वो बाइक्स जो चोरी हुई होती है फिर मिलती है, या जिनका एक्सीडेंट हुआ होता है फिर वो सीज की जाती हैं, वो सारी आपको पुलिस स्टेशन के पास दिखेंगी। वो सारा डंपिंग यार्ड भी यही बना दें, क्योंकि वैसे भी बहुत सारी पुरानी गाड़ियां लगी हुई है, जगह भी काफी है, तो इस आईएसबीटी में वो आप गाड़ियां मिला के रख सकते हैं। फ्री का सुझाव है, लेना तो ले, नहीं लेना तो नहीं ले। दूसरी बात ये कि इस आईएसबीटी में घुसने का रास्ता मैं ढूंढ रही थी कि इंटर स्टेट बस टर्मिनल है तो बसेस के आने जाने का रास्ता तो होना चाहिए। तो पहले तो नरवाल आने के बाद आपको जो है 3-4 जगह पूछना पड़ता है कि भाई कोई नया आईएसबीटी खुला है यहाँ पे, उसके बारे में जानकारी दें। जब जानकारी मिलती है तो रास्ता नहीं मिलता, और जब रास्ता मिलता है तो उस रास्ते की हालत देख कर ना आप भी हैरान रह जाएंगे कि पूरा यहाँ पे प्रोग्राम बंदोबस्त ऐसा किया गया है। ये खूबसूरत सी ब्लैक टॉपिंग आप यहाँ देखिए कि बसेस में अगर आपको जंप ना लगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप जम्मू के आईएसबीटी में है, नरवाल के आईएसबीटी में है। यहाँ पे टेस्टिंग, ये बस टेस्टिंग फैसिलिटी है यहाँ पे कि आपकी बसेस चलने लायक है या नहीं, ये टेस्ट किया जाता है यहाँ पे इस हालत को दिखाकर कि आपकी सड़क की हालत, आपके आईएसबीटी की हालत ऐसी है कि यहाँ पर आप चलें और चेक करें कि आपकी बस चलने लायक है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि 10 किलोमीटर चलने के बाद कहीं जंप आएगा तो आपकी बस के टायर निकल जाएंगे, एक्सल टूट जाएगा। तो उसके लिए जो है टेस्टिंग फैसिलिटी इस आईएसबीटी में इसका रास्ता बनाया हुआ है कि आप जगह जगह जंप खाते हुए जाएंगे तो बस की भी टेस्टिंग हो जाएगी कि बस कहीं ज्यादा पुरानी तो नहीं है। अब यहाँ से और आगे चलते हैं, ये देखिए ये चक्के भी यहाँ पे पड़े हुए हैं। इसके अलावा जरा आपको एंट्रेंस दिखाते हैं, क्योंकि एंट्रेंस दिखाना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको मालूम तो चलना चाहिए कि इस बस में आपने एंट्री लेनी का, इस आईएसबीटी में आपने एंट्री लेनी कहाँ से है। और आपको बता दिया जाए, दोबारा मैं बता रही हूँ, इंटरस्टेट बस टर्मिनल यानी कि यहाँ पे बसेस ने एंट्री लेनी है। जो बसेस इंटरस्टेट चलेंगी, यहाँ से पंजाब, यहाँ से हिमाचल, यहाँ से अलग अलग स्टेट्स में जाएंगी, तो ये आपका बस टर्मिनल की एंट्री है। ये आप देखें,
यहां से आपकी बस को एंट्री लेनी है। अब ये जो हालत है इस आईएसबीटी की, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बेहतरीन प्लानिंग यहाँ पे की गई है कि आपके बस का एक्सेल अगर टूटता है तो वो, ये देखिए ट्रक कहां से मुड़ के जा रहा है, ये देखिए कहां कोने से मुड़ के जा रहा है, ये देखिए। उसका भी कारण है कि जो गड्ढे आपको दिख रहे हैं ये बिल्कुल अनकवर्ड। बाइक पे आना है तो बाइक को भी जंप लगेगा। और ये गड्ढे आप देखें, ये आपकी दिल्ली से भी ज्यादा पॉश नए नरवाल के आईएसबीटी की एंट्रेंस है। यहां आपका बस का टायर भी फंस सकता है, ट्रक का टायर भी फंस सकता है, स्कूटी और गाड़ी की तो क्या ही बात है। रात को कभी आप आ जाएं तो आप अपनी, सब वो कहते हैं सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है, तो आप अपनी सेहत के और अपने व्हीकल के खुद जिम्मेदार हैं। ये दूसरी, और बिल्कुल जितना फर्क एक बस के टायरों के बीच में होता होगा, लगभग मुझे लगता है उतना ही फर्क यहाँ पे भी होगा कि एक ना एक टायर तो फंस ही जाए या तो दोनों ही फंस जाए। तो ये आपकी आईएसबीटी की एंट्री है और उसके बाद पूरा यहाँ पे रोलर कोस्टर टेस्ट होता है आपकी बस का, फिर जाकर आप एंट्री ले सकते हैं इस आईएसबीटी के अंदर। तो ये जो कमाल की प्लानिंग जो है वो सरकार ने की है कि पहले नगरोटा में आईएसबीटी वो चलानी, फिर नरवाल में आईएसबीटी, उसकी हालत मैंने आपको दिखा दी। उसके अलावा जो है शहर के बीचों बीच आपने बीसी रोड पे बस स्टैंड बनाया है, लेकिन उसके बावजूद भी बसेस की पार्किंग बस स्टैंड, नई बस स्टैंड के अंदर होने के बजाय बीसी रोड के ऊपर हो रही है। बीच में कोई सख्त ट्रैफिक वाला आ गया तो आपको बसेस वहां से हटी हुई मिलेंगी, वरना आपको सारी की सारी बसेस जो हैं वो बीसी रोड के ऊपर लगी हुई मिलेंगी। तो ये नजारा देखकर आपको भी समझ आ रहा होगा कि हम स्मार्ट सिटी के रेजिडेंट्स हैं। तो स्मार्ट सिटी का जो है स्मार्ट आईएसबीटी इसी तरीके का होता है। ये शायद स्मार्ट सिटी के जो प्लानर्स हैं उनको लगता है, क्योंकि बड़ी प्लानिंग करके जो है यहाँ पर आईएसबीटी बनाया गया है, और बड़ी प्लानिंग करके जो है ये सारी फैसिलिटीज, जंक यार्ड की फैसिलिटी, ड्रिंकिंग हब की फैसिलिटी और डंपिंग हब की फैसिलिटी जो है वो एक ही आईएसबीटी में दी गई है। अगर कुछ नहीं है यहाँ पर तो बस पकड़ने वाले पैसेंजर नहीं है और उन पैसेंजर्स के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है।